पिक्चर चालू करो बे। कट्टर समर्थक हूँ बीजेपी का। बीजेपी के कट्टर समर्थक हो? पूरा पूरा। तो कांग्रेस की रैली में क्या कर रहे हो? तो भाई के समर्थक में आ गए। दोस्त है तुम्हारा? दोस्त है, इसकी वजह से। बचपन का दोस्त है? बचपन का। तो ये जो कर रहे हैं ये लोग सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? सही गलत की तो पता ना, मगर मेरे से तो 1000 पार हो जा, पेट्रोल कोई दिक्कत ना है। बात पैसे की है ही नहीं, तो देश को भी तो देखना चाहिए कहाँ लेके जा रहा मोदी। ये देखिए ये महंगाई का बैनर लिए चल रहे हैं सड़क के ऊपर, भाई के समर्थक। भाई के समर्थक फुल समर्थन है। पड़ जाएगा वोट बीजेपी। पड़ जाएगा वोट बीजेपी। जय श्री राम दोस्तों, अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूं कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ 2 चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में जहाँ दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं। और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। What the hell is this? आज सुबह हम दिल्ली से उत्तराखंड आए। रास्ते में पायलट ने कहा कि मौसम बहुत खराब है और वो आगे नहीं जा सकता। रास्ते में पायलट ने कहा कि मौसम बहुत खराब है और वो आगे नहीं जा सकता। पौड़ी में आज सुहानी धूप खिली हुई है, मौसम काफी क्लियर है, लेकिन कांग्रेस के युवराज ने अपना दौरा इसलिए स्थगित किया है क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पूर्व सैनिक हैं उन्होंने सुबह से जो विरोध शुरू किया था उसके कारण कांग्रेस के युवराज को यहाँ पे अपना दौरा स्थगित करना पड़ा है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। New mask. Same task. रुपए में अगर ये लोग रोज इंटरव्यू ना करें तो 100 का कब का पार कर गया होता रुपया, और इसको प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा से जोड़ा जाता था। हो सकता है खुद ही मोदी जी रिजाइन कर दे, हो सकता है उनकी सरकार खुद ही कह दे भैया हमसे नहीं चल पा रहा है। लोकतांत्रिक परिवेश में जरूर परिवर्तन होगा और परिवर्तन देश की जनता करेगी। नहीं सुप्रिया जी बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है आपकी बात। आप कह रही हैं लोकतांत्रिक, मैं कह रही हूँ लोकतांत्रिक तरीके से ये बात होगी। तो मुझे बताइए, सरकार जो चुनी हुई संवैधानिक, मैं कहती हूँ वो सबसे खराब प्रधानमंत्री हैं, इस सब के बावजूद भी कि लगातार वो हर राज्य में जीत रहे हैं, चलिए मान लेते हैं किसी भी तरह से धांधली से जीत रहे हैं। मैं जानना ये चाहती हूँ कि राहुल गांधी जो सरकार गिराने की बात कर रहे हैं वो टेक्निकली कैसे संभव होगा जब ये संवैधानिक सरकार है? क्योंकि सरकार इतनी असमर्थ हो गई है सरकार चलाने में, ये खुद ही रिजाइन करेंगे, ये खुद ही हटेंगे। अगर जय करना है तो लोकतंत्र की जय कीजिए, जय करना तो जो व्यक्ति जीता है उसकी कीजिए। जय श्री राम कहाँ आ गए इसमें? भगवान जी का चुनाव थोड़ी था। तो अगर ये जय श्री राम जी का नारा देते हुए करेंगे तो ये देश में जो एक लोकतंत्र है उसको खतरा पैदा कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है, तो अगर ये जय श्री राम जी का नारा देते हुए करेंगे तो ये देश में जो एक लोकतंत्र है उसको खतरा पैदा कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं। हम नरेंद्र मोदी और अमित शाह को हरा के दिखाएंगे। मेरा असेसमेंट है 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं। Wake up to reality. चाचा लक्ष्मण हमारे पापा बड़े राम जैसान, भगवान जैसान, भगवान जैसान। आर्थिक सुनामी आ रही है, भयंकर आर्थिक सुनामी आ रही है
प्राइसेस बढ़ रही हैं, और ये अभी शुरुआत देखी आपने। ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी हिंदुस्तान में जो आपने अपने लाइफ में नहीं देखी होगी। In fact, India is not just losing ground economically and financially, but the erosion of faith by foreign players is a serious concern. And there is no one else to blame but the flawed government policies and the megalomaniac Modi himself. Essentially, the Indian economy has got more dependent upon the geo-economic shocks which do follow the unprecedented collapse of the existing world order and its non-replacement by another world order. No choice. He successfully and cleverly hid the true economic situation, financial position for the last year and certainly during the elections. But even directionally, as you know, it's not obvious that the economy is recovering because, for one thing, all the nominal indicators are decelerating. You are not ready for this. जीडीपी के आंकड़े आ गए हैं और जीडीपी के आंकड़े कैसे रहे हैं ये आपकी स्क्रीन पर। जनवरी मार्च में जीडीपी ग्रोथ 7.8% रही है। ये ताज़ा आंकड़े हम आपको जीडीपी के बता रहे हैं। खान सर ये सब क्यों करवाना चाहते हैं और हाईलाइटेड होने के लिए करवा रहे हैं खान सर। ये बिल्कुल सही बात उन्होंने कहा है। जिस तरीके से उनका रिजल्ट आता है, खान को जलन हो गया है। ये पढ़ाने से नहीं मतलब है, इनको फोटो खिंचाने से मतलब है। शिक्षक का भी अपना पॉपुलैरिटी नहीं कराता है, मीडियाबाजी नहीं कराता है। शिक्षक चुपचाप पढ़ाता है और ये खान जो है राजनीति करना चाहता है। तो अभिजीत दिप्के जी 6 जून को आएंगे सुबह 8 बजे। वो लैंड करेंगे दिल्ली में एयरपोर्ट में। वहाँ पे ही हैज़ कॉल्ड अपॉन हिज सपोर्टर्स टू कम टू द एयरपोर्ट एंड उनको रिसीव करें। एंड साथ में वहाँ से जितने लोग होंगे वांगचुक जी के साथ सब पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाएंगे। वहाँ पे जहाँ तक शर्जील इमाम का सवाल है, उन्होंने असम बंद करने की बात करी थी, हमने उनको अभी बंद कर जेल में रखा है। महीने मैनू आई जावे गर्मी छड़ दुनिया में सारी बड़ा तेरा दिल जानी मेरा दिल लुटी जावे। कायदे से रहोगे तो फायदे में रहोगे और नहीं तो आगे का रास्ता तो फिर कहां के लिए जाता है, वह फिर कानून कोई तोड़ेगा तो रास्ता सीधे जहन्नुम की तरफ ही लेके जाता है, कोई और की तरफ नहीं लेके जाता है। मैं कतई अपना पूर्ण समर्थन कॉकरोच जनता पार्टी की मूवमेंट को देता हूं। हम आर्या पार करके ही जाएंगे क्योंकि भाई बहुत सह लिया हमने। बनेगा नेपाल बनेगा। We invite everybody from all political shades to come and be part of this movement. और आप देखना, मेरे अंदाजे से, मेरा असेसमेंट है, 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। तो एयरक्राफ्ट में मसूद अजहर जी के साथ बैठकर हाफिज सईद साहब of Sri Hafiz Syed in 2002 of Sri Hafiz Syed in देखते हैं इसने अपनी मां का दूध दिया है जो लाल चौक में आके खरीदा कर रहा था। और कल और उस दिन 24 जनवरी मैंने जम्मू के अंदर बड़ी सभा में कहा था, देखिए मैं पिछली शताब्दी की बात करता हूं। और तब मैंने कहा था आतंकवादी कान खोल करके सुन ले। उस दिन मैंने कहा था आतंकवादी कान खोल करके सुन ले। 26 जनवरी को ठीक 11 बजे मैं लाल चौक पहुंचूंगा, बिना सिक्योरिटी आऊंगा, बुलेट प्रूफ जैकेट के बिना आऊंगा और फैसला लाल चौक में होगा किसने अपनी मां का दूध किया।
आर्थिक सुनामी आ रही है, भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है। प्राइसेस बढ़ रही हैं और ये अभी शुरुआत देखिए आप, ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी हिंदुस्तान में जो आपने अपने लाइफ में नहीं देखी होगी। ये सारी बातें यहाँ नहीं करते बेटे, छोटे